जय हिंद। मैं टीओडी के समर्थन में हूँ। सबसे पहले बताना चाहूँगा, मैं टूर ऑफ ड्यूटी का समर्थन संपूर्ण रूप से करता हूँ। संपूर्ण रूप से टूर ऑफ ड्यूटी का समर्थन करता हूँ। क्यों करता हूँ टीओडी का समर्थन? अभी 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा, जिसमें से 25% परमानेंट होंगे। यानी कि 100 युवा भर्ती होते हैं, उनमें से 25% युवाओं को परमानेंट कैडेट बनाया जाएगा फौज के अंदर। अब आपका सवाल, 4 साल में एक युवा मजबूत सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 25% कैडेट एक मजबूत सैनिक बनेंगे। जो 100 में से 25% निकलते जाएंगे, हर साल जैसे रिक्रूटमेंट होता जाएगा वही मजबूत सैनिक बनते चले जाएंगे फौज के अंदर। ऐसे करते करते बहुत सारे अग्निवीर सेना में शामिल होंगे। धीरे धीरे मजबूत और यंग सेना होगी। इसके अलावा हर भारतीय युवा जो 17 से लेकर 23 साल का है, जो 75% में आता है, उसे अपने पैरों पे खड़ा होने का एक रास्ता मिलेगा। इसके अलावा देश में सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स व अन्य राज्य सेवाओं में सर्वप्रथम प्राथमिकता उनको मिलेगी। अगर उसमें देशभक्त का जज्बा है तो वो वही राष्ट्र सेवा कर सकता है। सीएपीएफ फोर्सेज में या फिर अदर स्टेट के अंदर जो सेवाओं में उनको मौका मिलेगा, जो प्राथमिकता मिलेगी, उसमें भी वो अपनी देश सेवा कर सकता है। सवाल भर्ती का, पहले 5,000 युवाओं में से 300 भर्ती होती थी। एक साल के अंदर 50,000 युवाओं की भर्ती होती थी, जिनमें से 300 युवा सेलेक्ट होके जाते थे। अब 2 गुना भर्ती होगी, यानी कि 1,00,000 भर्ती होगी एक साल के अंदर, जिनमें से 600 से 900 रिक्रूटमेंट यानी इससे अबाउ भी भर्ती होंगे। लिखित परीक्षा का सवाल, इसमें मान लो 1,00,000 युवा फिजिकल मेडिकल पास है, क्या सारे भर्ती होंगे? नहीं। आयु सीमा की छूट, 2 साल कोरोना की वजह से क्या सेना में ही प्रॉब्लम हुआ? देश में हर राज्य में, चाहे पुलिस, बैंक, टीचर या रेलवे जैसी यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, सबको उतना ही नुकसान हुआ है, उतना ही जितना आर्मी को हुआ है। तो वो तो नहीं बोल रहे हैं। 2 वर्ष छूट क्या करे मिली, तो उसमें क्या करें आप लोग? टीओडी नई प्रस्ताव में भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु सीमा 17.5 से लेकर 21 साल हुई है, लेकिन आज उसे बढ़ा के 23 साल कर दी गई है। ये फ़ायदा आपको हुआ है? अब कुछ बोलेंगे ये तो पहले भी था। नहीं, नई योजना में नहीं था, फिर भी आपको मिला है। ये आपके लिए एक बेनिफिट की बात है। अब देश के हर युवा को अपने अपने आप को संभालने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, 2 दिन के अंदर इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आने वाला है। ये आप चीज़ खुद देख लेना, मैं 100% आपको बता रहा हूँ। 75% क्यों और 25% क्यों? क्योंकि देश के में यंग सेना के साथ साथ फौज को 100% में से 25% परमानेंट होंगे। वह सैनिक 75% में ज़्यादा एडवांस होंगे, तभी तो उनको 100% में से 25% की क्वालिटी दी जाएगी। ऑटोमेटिक सेना में मजबूती होगी तथा ज़्यादा भर्तियां होने के कारण देश के हर युवाओं में सेना में जाकर देश सेवा करने का मौका मिलेगा। जिस युवा में देशभक्ति का जज्बा और जुनून होगा, वह बोलेगा कि आवश्यकता नहीं, 25% में भर्ती होगा। जिसमें जज्बा होगा, जिसमें जुनून होगा, वो 25% में चला जाएगा। बाकी अगर 75 बचते हैं, उनको सीएपीएफ, स्टेट पुलिस, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, इनके अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। उसके लिए सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया। आपको टीओडी की पूरा प्रावधान आपको पढ़ना पड़ेगा एक पॉजिटिविटी के साथ में। टीओडी फिर से बता रहा हूँ, 4 साल का मौका मिलेगा, 17.5 से 23 साल। 23 साल वन टाइम रखा गया, बाद में आपका 17.5 से 21 साल हो जाएगा। हर साल वेतन बढ़ेगा। 4 साल बाद में छोटी आयु में आपको रिटायरमेंट पैकेज के साथ में अन्य सर्विसेज में फर्स्ट मौका दिया जाएगा। हर युवाओं को भर्ती होने का मौका मिलेगा। भारत सरकार को संपत्ति की, जो अभी अब मैं दंगाइयों पर बात करूंगा, जो इस टाइम पे भारत सरकार की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा रहे, इनको, ये कौन लोग हैं? ये राजनीतिक पार्टियों के वो दंगाई लोग हैं जो बिना सोचे समझे, जो गवर्नमेंट की जो संपत्तियां है, जैसे भारतीय रेल है, इसके अलावा टोल प्लाजा है, इसके अलावा अन्य पुलिस स्टेशन है, या फिर जो गवर्नमेंट संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा जा रहा है। मैं गारंटी देता हूं इनके खिलाफ जल्द कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको एक संवैधानिक तरीके से अगर आप अपनी मांगे रखना चाहते हो, आपको अपनी रिटर्न एग्जामिनेशंस करवानी है, आपको जो कोरोना वायरस के अंदर 2 साल एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, यानी उसके दायरे में जो एज आउट हुए हैं, वो मांगे सारी मनवाने के लिए आपको एक संवैधानिक दायरे में रह के आंदोलन करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा टीओडी लागू हो चुके, जल्द नोटिफिकेशन आने वाले। जय हिंद।